नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीड फॉर हेडलाइंस। आज बेली रोड, शास्त्री नगर और सीएम हाउस, इन इलाकों में आज काफी सफल अभ्यर्थी हम कहेंगे अभ्यर्थी पहुंच गए और सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दावा है कि इनका रिजल्ट हो गया था, लेकिन इनको अब सीधे कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सका और कहीं इनको पदस्थापित नहीं किया गया। आज इनके समर्थन में गुरु रहमान भी सड़क पर उतर गए। हालांकि बाद में बातें सामने आई कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं, आएंगे तो उनसे मिला जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? लोकसभा चुनाव के पहले से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी आरजेडी कार्यालय, कभी जेडीयू कार्यालय, कभी बीजेपी कार्यालय, कभी जब डिप्टी सीएम तेजस्वी हुआ करते थे उनसे मिलते थे, और कभी आज जब सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है उनसे मिलते हैं। लगातार मिल रहे हैं, नीतीश कुमार भी घोषणा करते हैं, लेकिन फिर भी बात जहां थी वहीं रह जाती है। और 14,000 की संख्या में लोग करीब हैं और ये लोग लगातार सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। लाठीचार्ज इन पे किया जाता है और इनकी बातें सुनी नहीं जाती है। मेरे साथ दो अभ्यर्थी हैं, दोनों का दावा है कि इनका रिजल्ट हो चुका है और इन्हें हर हालत में नौकरी मिलनी चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। नीतीश कुमार का दावा है कि 2025 चुनाव के पहले वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो आखिर 10 लाख में 10 लाख को लोगों को देंगे तो 14,000 इन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके लिए टाल मटोल क्यों किया जा रहा है? इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ रुपेश जी हैं। रुपेश जी, क्या लगता है सड़क पे आप लोग कब तक रहिएगा, कब तक इंतजार करिएगा? देखिए, स्टूडेंट को सड़क पे रहने की आदत नहीं है और हम लोग योग्य विद्यार्थी हैं। जिनको बोर्ड पे होना चाहिए था आज मजबूर बस रोड पे हैं। हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, ट्राई ब्रेकर से छटे हुए हैं। हम लोग ट्राई ब्रेकर पे थे, सेम मार्क्स से हमारा नहीं हुआ। जबकि नीतीश कुमार के द्वारा, सुशासन बाबू के द्वारा गांधी मैदान से 13 जनवरी को यह ऐलान किया गया था, जो भी ट्राई 2.0 से बचे हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उन पे रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और शिक्षा विभाग के द्वारा भी लेटर बीपीएससी को भेजा गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के हम लोग आश्वस्त थे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सुशासन बाबू जो 10 लाख की आप बात कर रहे हैं कि 10 लाख की नौकरियां का गारंटी देते हैं सुशासन, उनके ऊपर हमको भरोसा है। हमको सिस्टम के ऊपर भरोसा है, हमको सरकार के ऊपर भरोसा है और संवैधानिक तंत्र पे हमको भरोसा है कि हमारा जो पूरक परिणाम है, ट्राई 2.0 का जो पूरक परिणाम है, वो हमको, इनको लेकर के हम लोग बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, सड़क पे मजबूर बस हैं। इस बात तो यही है, दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। एक तरफ भरोसा भी है नीतीश कुमार में, उनके अधिकारी में भरोसा है, और दूसरी तरफ सड़क पर भी उतरना पड़ रहा था। कैसा भरोसा है? बिल्कुल, हम जिनको चुन करके भेजे हैं, बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री, हम उनसे हम अपेक्षा नहीं रखे तो किनसे रखें? उन पे भरोसा है, और अगर वो नहीं हमको मतलब वो विश्वास का गला घोट रहे हैं आपका? नहीं, विश्वास तो अभी भी हमको नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन जो शिक्षा विभाग भेजे, अब बीपीएससी आयोग मना किया, फिर शिक्षा विभाग मना कर दिया, तो उन पे हमको भरोसा नहीं है। और नीतीश कुमार इन बातों को संज्ञान में ले और हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, आपको नहीं लगता है कि 96,000 2023 का वैकेंसी है, 96,000 का रिजल्ट होता है और 73-74,000 लोगों का मतलब स्थिति ठीक है, उसको नौकरी मिल जाएगी या मिल गई होगी, लेकिन आखिर बाकी जो 14,000 जो बचे हैं, और जबकि सीट 50,000 49,000 अगर खाली है, तो पेच कहाँ फंसता है? क्यों ऐसा स्थिति नौबत आती है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो वैकेंसी आ रही है, जो दिखाने के लिए शिक्षक का बहुत सारा पद निकाला जा रहा है। 1,22,000 वैकेंसी थी, उसमें 96 रिजल्ट आया, उसमें 73,000 लोग काउंसिलिंग कराए और लगभग बताया गया पेपरों के माध्यम से और लेटर के माध्यम से पता चला शिक्षा विभाग के कि 14,762 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मल्टीपल रिजल्ट हुआ था। एक ही अभ्यर्थी को 2-3 वर्ग में रिजल्ट हो गया था, जैसे 6 to 8 में हुआ एक ही अभ्यर्थी को, उसी को 9-10 में हो गया, उसी अभ्यर्थी को 11-12 में हुआ। इस तरह से 14,662 या 762 लोग थे जिनका जिस सीट उनको वैकेंट हो गया उस पर रिजल्ट आना था, और हम लोग इंतजार में थे कि आ जाएगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि शिक्षा विभाग ने उस पर रोक लगा दी। पहले तो जारी करने के लिए लेटर निकला 15 तारीख को कि जल्दी से जारी कर दिया जाए, और ठीक 3-4 दिन बाद उस पर रोक लगा दी गई। और रिजल्ट बन के बीपीएससी में तैयार था और सब लोग तैयार थे देने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान से 13 जनवरी को बोला था कि जो बचे हुए सीट है उस पर रिजल्ट आएगा। तो आखिर नहीं, मेरा यह सवाल है कि आखिर
अच्छा, फिर पहले बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ इस दरमियान गए, कहाँ कहाँ क्या क्या किया? इस दरम्यान हम लोग 2-3 बार रोड पे भी हम लोग ने उतर के प्रोटेस्ट करने का काम किया। जैसे हम लोग बीजेपी कार्यालय भी एक बार गए अनुनय विनय के रूप में इनसे ही। मिला मुलाकात हम लोग हुई? ने मिलने के लिए हम लोग सम्राट चौधरी से भी मिले हैं, विजय सिन्हा से भी मिले हैं, हम लोग बहुत लोगों से, बहुत नेताओं से मिल रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग पूर्व शिक्षा मंत्री से मिले थे भी, और नए वाले, हाँ, चंद्रशेखर नए शिक्षा मंत्री से भी मिले थे। नहीं, उसके बाद जो बीच में बने थे 3-4 दिनों के लिए, आलोक आलोक कुमार मेहता जी से आलोक मिले थे, मेहता। और नए शिक्षा मंत्री जो बने हैं उनसे भी कई बार हम लोग की मुलाकात हो चुकी है, और नए एसीएस जो आए हैं सिद्धार्थ सर, उनसे भी हम लोग कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक के उन लोगों को बोला कि देखते हैं, बताते हैं, लेकिन आज तक लेकिन ज्यादा समय तो पाठक जी लगता है विभाग में थे, आप लोग के जो मैटर जो है तो उस समय ये बोला गया कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए भी कुछ नहीं होगा, ऐसा बोल के टाला गया हम लोग को, फिर ऐसा कुछ अच्छा। दिया अब नहीं response। एस सिद्धार्थ जो है उनसे क्या आप लोग मिले हैं या मिलने वाले हैं? मिले हैं, हम लोग मिले हैं, और क्या बात? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग देखते हैं, जो उचित होगा कार्रवाई हम लोग करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग को मिले हुए 20 दिन लगा हो गया, जब आए थे उसके 2 दिन बाद ही मिले, 15 दिन तो जरूर हो गया उनसे मिले हुए। देखिए, इस जिनकी बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी की बात कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी और क्लोज सलाहकार में से हैं, और उनके जिम्मे अभी शिक्षा विभाग है। अगर वो चाहें तो 1 मिनट के अंदर ये नोटिफिकेशन हो सकता है, और इनकी जो मांगे हैं जो मानी जा सकती है। नीतीश कुमार के सबसे क्लोज रहने वाले अगर अधिकारी भी अगर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, नीतीश कुमार को ऐसा नहीं है कि जब खुद वो घोषणा जब किए हैं वो गांधी मैदान में और देने की बात जब कह चुके तो फिर आखिर टाल मटोल कहाँ होती है? के पाठक अपने आप को तेज तर्रार अधिकारी मानते थे, तो आखिर क्यों पेंच फंसा कर रखे हुए थे? और अगर एस सिद्धार्थ अगर वास्तविकता में इन लोग के दावा अगर इन लोग का अगर सही है कि नहीं हम लोग की नियुक्ति होनी चाहिए नियम कानून के तहत, और जो क्राइटेरिया जो नौकरी के लिए था अगर उसे फुलफिल कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ पेच फंसा हुआ है और क्या वजह है कि आज ये लोग सड़क पर उतरना इन लोग को पड़ गया? गुरु रहमान भी आए थे आज, गुरु रहमान भी आप लोग के साथ में थे, तो उनकी क्या स्थिति थी, वो क्या आप लोग को बोले? बिल्कुल, गुरु रहमान सर हम लोगों के साथ थे, और भी सारे टीचर हम लोगों के साथ हैं। सबका एक ही मंशा है, स्टूडेंट का दर्द सिर्फ गुरु समझ सकता है, और गुरु हमारे साथ था। आज तो गुरु रहमान से पुलिस वाले ने बकझक भी किया, कुछ शब्द भी बोला, बहुत सारी बातें हुई। हाँ, वो हम सीएम आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, गुरु हमारे साथ था, तो हमें किसी बात का ये आश्वस्त था कि हमारी मांगे को सुना जाएगा, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो अपने छात्र को आगे लेकर के चलता है। तो हमारे साथ गुरु रहमान थे और हमें आश्वस्त था, लेकिन पुलिस वालों के द्वारा हमें रोका गया, हमें मिलने से रोका गया, हमें सीएम आवास तक नहीं पहुंचने दिया गया, और मतलब कि बल का भी प्रयोग किया गया। लेकिन हम बस एक वीडियो हम दिखाना चाहेंगे, जो नीतीश बाबू का, नीतीश जी का वीडियो है गांधी मैदान से। तो उसी में इतने लोगों को बहाली पास शिक्षा पास किया, तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है उस पर भी बहाली जल्दी हो जाएगी। तो बाकी जो बचे हुए पद हैं इस पे बहाली हो जाएगी, ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से ये ऐलान कर चुके थे। जो बाकी बचे हुए जो मल्टीपल रिजल्ट से जो बचे हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनको जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। तो हम तो उस दिन से मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं और सड़क पे मजबूर हैं, और आज हमारे साथ गुरु रहमान भी आए थे हमारी मांगों को लेकर के। हम तो यही कहेंगे, एकदम हाथ जोड़ करके हम विनती, हमारे मुखिया से हाथ जोड़ करके विनती है कि अब कष्ट ना दे, बेरोजगारी का जो दंश हम लोग झेल रहे हैं, बिहार के बच्चे जो दंश झेल रहे हैं, बस उनका वो मतलब कि करे और निराकरण करे। और मेरा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और साथ साथ डोमिसाइल जो है, जिसके वजह से जो फर्जी लोग आ गए हैं, बाहर के जो लोग आ गए हैं, फर्जी लोग यहाँ पे आए हैं, उनके वजह से जो सीट खाली हो रही है, क्योंकि योग्य विद्यार्थी तो हम हैं, वो तो अयोग्य है, क्योंकि फर्जी डिग्री बना करके, फर्जी अवश्य बना करके डोमिसाइल को भी लागू किया जाए, और वो सबसे जो अयोग्य विद्यार्थी छट रहे हैं वो तो खाली पद हो रहे हैं, तो उनपे तो हम करेंगे, क्योंकि योग्य विद्यार्थी अभी भी रोड पे है, हम मजबूर बस रोड पे है। सच में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो जो इन्होंने दिखाया नीतीश कुमार का, बिहार के कहा जाता है कि बिहार के मालिक नीतीश कुमार हैं, और जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री खुद
अपने मुख से अगर उन्होंने ऐलान किया है कि इन लोगों को रिजल्ट को बढ़ाया जाएगा, तो आखिर कहां पेच फंसा हुआ, आखिर क्यों? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से डोमिसाइल नीति का कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने समर्थन किया, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था और उनका मानना यह था कि बाहर मैंने बिहार ऐसा प्रदेश होगा कि सारे प्रदेश के लोग को यहाँ नौकरी मिलेगा। मिला भी, मुझे याद है कि हम लोगों ने कई इंटरव्यू किया है, यूपी के कई बेरोजगार युवक हैं, उन्हें यहाँ नौकरी मिली, वहां यहाँ आके उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्हें नौकरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बिहार के लोगों का जो है, इन लोग का मानना है कि हकमारी हो रहा है। नियत अगर सरकार की अगर सही थी बिहार के लोगों के प्रति, तो इन्हें डोमिसाइल जैसी जो नीति है जरूर उससे परहेज करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो आपको बिहार से भी वोट लेना था, ऐसा नहीं है कि यूपी से लेना था। और अब तो आपकी बात ये भी है कि अब प्रधानमंत्री भी अब नहीं बन रहे हैं, नहीं बने, तो फिर आखिर इन लोग की डिमांड है जो आखिर क्यों नहीं मानी जाती है? आपको लगता है कि डोमिसाइल बिहार में लागू हो जाने के बाद आप लोग की हकमारी होगी? हमको लगता है कि पहले से हम लोग को टीचर की वैकेंसी में लगा हुआ था डोमिसाइल, यहाँ के लोग ही केवल उसमें टीचर बन सकते थे। लेकिन ये हम लोग को जब टीआरई 1 का वैकेंसी आई थी तो इसको हटा दिया गया। फॉर्म आधा भर देने के बाद, हम लोग जब फॉर्म भर चुके थे उसके बाद उसको हटा दिया गया और फिर से बाहर के लोगों को फॉर्म भरवाया गया और उसमें भरा गया। और ये महागठबंधन की सरकार थी, उसी समय हुआ था। और जो बाकी के जो विपक्ष के लोग थे उसमें विरोध कर रहे थे उसका, लेकिन जब विरोध वाले लोग जब सरकार में आ गए बीजेपी के लोग, तो उन लोगों ने बोलना इस पे बंद कर दिया और चुप हो गए और उसी तरीके से दोनों लोग अपना एक साथ मिल गए और कुछ नहीं बोल रहे हैं। और हम लोग जो बचे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग फेल स्टूडेंट हैं, ऐसा है। हम लोग 120 में 92, कोई अपने अपने विषय में कोई एसएसटी है तो 81, 82 लोग लाए हुए, 84 लाए हुए लोग बैठे हुए हैं। यानी कि 75%, 78%, 80% वाले लोग लाके बैठे हुए हैं। जब बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाई तो 80% जब लाके लोग बैठे हुए हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स 30% था, किसी में 35% था, अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो हम लोग बैठे रह गए, उस पर रिजल्ट नहीं आया। और उस सीट को जोड़ के नए नई वैकेंसी निकाल के दिखाया जा रहा है और बार बार सीटों को लगातार जोड़ा जा रहा है और नई नई वैकेंसी ला के 10 लाख का जो क्राइटेरिया फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का भर्ती घोटाला भी है। बिहार में एक भर्ती घोटाला है, शिक्षक भर्ती जो है एक घोटाला भी दिख रहा है कि संख्याओं को कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी किया जा रहा है। सचमुच में ये जो जिस शब्द का यूज कर रहे हैं कि घोटाला है, सचमुच में आपने देखा होगा कि जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लगातार टर्म बाय टर्म बाकी सब वैकेंसी की बात हो या ना हो, लेकिन शिक्षक भर्ती की बात जरूर होती थी और एक मैसेज दिया जाता था, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती थी कि जितने भी यहाँ विद्यार्थी हैं, खास करके बेरोजगार हैं, विद्यार्थी जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें शिक्षक बनाएगी सरकार। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन लोग के साथ जो घटनाएं हुई और जिस तरीके से डोमिसाइल को सामने लाया गया और जिस तरीके से इन लोग के 14,000 जो इन लोग अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट रोक कर रखा गया है, ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन गुरु रहमान जैसे शिक्षक अगर सड़क पर उतरते हैं तो कुछ उम्मीद जगती है। और आज भी गुरु रहमान जब आए तो मीडिया से भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं या फिर उनके अधिकारी कोई हैं, उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार से बात हुई है इस संदर्भ में और वो जब दिल्ली से लौटेंगे तो इस पे गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। और उम्मीद जताया है गुरु रहमान ने कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे काम करेगी, नीतीश कुमार इन लोग के फेवर में काम करेंगे। लेकिन लगता है कि ये जो दावे हैं लोक विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, आपको लगता है अभी ज्यादा समय विधानसभा चुनाव भी नहीं रह गया, आपको लगता है कि महीने 2 महीने या 1 सप्ताह में फैसला हो जाएगा या फिर इसको खींच के विधानसभा चुनाव तक ले जाया जाएगा? क्या कहें? देखिए, हम तो बस यही चाहेंगे सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार से, कि हम लोग मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं उस दिन से जिस दिन से आपने गांधी मैदान से 13 तारीख को ये ऐलान किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं। और उसके बाद लोक लुभावन नीति के तहत आपने एक सीट को शिक्षा विभाग के द्वारा ट्राई 1 की सीटों को ट्राई 2 में, ट्राई 2 की सीटों को ट्राई 3 में नया वैकेंसी को क्रिएट कर चुके हैं आप। इसी वैकेंसी से सीट बचा करके आप उनको हार की। लेकिन हमारा जो 14,762 जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनकर के तैयार है उनको देने में पता नहीं इन लोगों को क्या हिचक होती है। तो कहीं ना कहीं हम तो सभी से आग्रह करेंगे, जो भी संवैधानिक तंत्र पे उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उन सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि हमारा हक नहीं मारी जाए, क्योंकि हम लोग बिहार के बेरोजगार युवा हैं और क्या करें हम, आखिर करें क्या? हमने बीएड किया,
जमीन को गिरवी में रख करके किसी तरह हम लोग बीएड किए, बीएड का फीस बढ़े, उसके बाद पीजी किए, एमए किए, उसके बाद हम बीए किए, सब चीज करते हुए इस हस्र पे आकर के आगे कि हमको रोड पे उतरना पड़ रहा है, वो भी किस लिए, योग्य होते हुए भी हम रोड पे उतर रहे हैं। सचमुच रुपेश जी के बात में बहुत दर्द है, और दर्द इस बात की भी है कि अभी फिलहाल जो है बिहार में, पहले तो जंगल राज की बात होती थी, फिलहाल भी विपक्ष जो है, मौजूदा विपक्ष है, वो बिहार में जंगल राज की बात करते हैं कि अपराध बढ़ गए हैं। तो अपराध आखिर बढ़ते क्यों हैं? अगर इन्हीं जैसे लोगों को, जो बेरोजगार युवक हैं, अगर इन्हें नौकरी नहीं दी जाएगी तो आखिर ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे? ये लोग गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और बिहार की जो स्थिति है वो फिर एक बार जंगल राज की तरफ जाएगी। तो जिस बेरोजगार युवक, जिसके पास क्वालिटी है, जिनके पास जो पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हुए, एमए किए हुए, पीएचडी किए हुए, जब सब कुछ पूरी तरह से पर्याप्त उनके पास शिक्षा व्यवस्था है, तो आखिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? और बिहार में नीतीश कुमार हमेशा से कहते रहे कि जो बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुंचते थे, उन्हें मैक्सिमम लाखों की संख्या वो स्कूल तक पहुंचाए। तो स्कूल में बच्चे तो पहुंच गए, लेकिन टीचर नहीं पहुंचा। अभी भी काफी शिक्षक की संख्या जो है स्कूल में कम है, और अगर इन लोगों की बहाली अगर हो जाती है तो उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और हम करेंगे, पॉलिटिकल सवाल है। बातें होती थी पहले कि तेजस्वी यादव दावा करते थे कि हम नौकरी दिए हैं, हम नौकरी बांट रहे हैं, और नीतीश कुमार कहते नहीं हम दिया। इसी वह कोई स्थिति में, इसी बीच में आप लोगों को भी नीतीश कुमार ने कहा कि जो बचा हुआ रिजल्ट है उसको हम और बढ़ाएंगे। वास्तविकता क्या है? आप ऐसे नौजवान और नीतीश कुमार, तेजस्वी, ये दोनों में किनको सरे जाता है बिहार में हाल के दिनों में नौकरी मिलने की? देखिए, हम ना किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे हम नहीं जाएंगे, ना हम इनका करेंगे, लेकिन हाँ हम ये बोलेंगे कि जो भी उस कुर्सी पे बैठते हैं, वो जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ये नीति को लागू करेंगे, हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट को देंगे। लेकिन जब वही लोग जब विपक्ष में आ जाते हैं, जब वही पक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि हम देंगे, लेकिन जब वो पक्ष सत्ता में आ जाते हैं तो उन्हीं के जुबान से भूल जाते हैं। बस ये भूली बिसरी गीत उनके लिए रह जाता है कि कोई मुद्दा था हमारा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, आप लोगों के इसके लिए हम क्या करें? हम तो योग्य हैं। एक बात बताइए, ट्राई 3 का भी पेपर लीक हुआ, जो वो गया से जो पकड़ाया गया उनके पे कार्रवाई हुई, लेकिन आज तक उनको डिबार नहीं किया गया। लेकिन जब हम लोग सड़क पे उतरते हैं तो हम लोग को डिबार किया जाता है, ये भाई दिखाया जाता है कि आप सड़क पे उतरिएगा तो आपको डिबार करें। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जो वो पकड़ाया गया, वो जो कोहिनूर होटल से जो पकड़ाया गया, उनको कब आप डिबार कीजिएगा? उनको तो आप बैठने के लिए दे रहे हैं, उनको तो डिबार आप कर नहीं रहे हैं। तो हमारा ये मुद्दा है कि जो पक्ष में रहते हैं वो तो सो जाते हैं, लेकिन जब वही विपक्ष में आते हैं तो ये सब मुद्दा उठाना शुरू कर देते हैं कि ये था वो था। तो हम किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करेंगे, हम बस एक ही बात करेंगे कि हमारा ट्राई 2.0 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी करे, ताकि हम जैसे योग्य विद्यार्थी जो रोड पे है वो बोर्ड पे जाकर के शिक्षा व्यवस्था को आगे लेकर के चले, बिहार के जो भविष्य है उनको आगे लेकर के चले। और आप जैसे एक बात आपने कुछ देर पहले बोला कि गलत काम, हम लोग टीचर हैं, और अगर हम बात रही गलत काम का तो कभी नहीं जाएंगे उस ओर, हमारा कदम नहीं होगा जिस ओर समाज को पतन की ओर लेकर के जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक ही समाज का क्या आईना होता है, भविष्य होता है और आईना होता है। तो हम लोग अभी भी हम लोग बहुत सारी चीज है कि हम लोग अपना गुजारा जो करते हैं, पटना में रह करके हम लोग का जो गुजारा होता है, ट्यूशन पढ़ा करके, इधर से ला करके ट्यूशन पढ़ा करके, 2-3 ट्यूशन करके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जो है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब एज भी हम लोग का एक्सपायर हो रहा है, अब एज भी नहीं है। तो हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि अगला जो वैकेंसी है उनमें एज बढ़ाया जाए और अटेम्प्ट को भी बढ़ाया जाए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ट्राई 2.0 जो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है। और एक बात ध्यान देना चाहेंगे कि जो शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग का रिजल्ट जारी करती है, पूरा परिणाम जारी करती है, उसी वैकेंसी में कल्याण विभाग का पूरा परिणाम जारी किया जाता है, और शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोगों का पूरा परिणाम जारी नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 16 अवसर की समानता जो कहता है संवैधानिक तंत्र में अवसर की समानता, उसका भी कहीं ना कहीं हम लोगों का हनन हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारे संवैधानिक तंत्र बड़ा मजबूत है, भारत का संविधान सर बहुत बड़ा मजबूत है, और हम कहेंगे संवैधानिक तंत्र के दायरे में रह करके सुशासन बाबू बस हम लोग का, बेरोजगार युवा का, क्योंकि वो है हम हैं, और हम हैं तो वो है। इस बात को रखते हुए हम यही बोलेंगे कि हमारा जो हक है वो हमको दे दीजिए।
लगता है कि रुपेश जी जो बोल रहे हैं नेताओं के दोहरा चरित्र का भी परिणाम है कि ये घटनाएं घट रही है और आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। परिणाम तो है ही, लेकिन हम लोग फिर भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में न फंसते हुए बोलेंगे कि हम हमारा जो हक है उसको दे दिया जाए और हम लोग को इधर उधर घुमाया ना जाए ताकि बार बार रोड पे हम लोग उतर के प्रोटेस्ट करने को मजबूर ना हो। और नहीं देंगे तो हम लोग तो करेंगे ही प्रोटेस्ट, हम लोग भारी मात्रा में अगले बार और हम लोग कम से कम 5000 की संख्या में लोगों को एकत्र करेंगे, धीरे धीरे पूरे बिहार में जुड़ेंगे लोगों को और बाहर के दूसरे स्टेट के भी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि उनका भी रिजल्ट है। मजबूरी हमारा बन जाता है कि सभी लोग को जोड़ के एक जगह लाया जाए और प्रोटेस्ट किया जाए। आज गुरु रहमान क्या बोले, उन पे क्या भरोसा? उन्होंने तो कहा कि नीतीश कुमार से बात हुई है और पॉजिटिव रिजल्ट है, एक सप्ताह में आ जाए। क्या उन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार के कोई पीए कोई स्टाफ से बात हुई है वहाँ सीएम हाउस में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके लेटर जो भी है और आपकी जो बात है उसको सीएम साहब के पास पहुंचाएंगे और आते हैं, अभी दिल्ली गए हुए हैं, तो आप लोग का जो रिजल्ट का मांग है पूरा कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। चलिए, इन्हें भरोसा है और गुरु रहमान आज सड़क पे उतरे थे और इन लोग के हक और आवाज को बुलंद उन्होंने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बात सामने जरूर आती है कि नेताओं का जो दोहरा चरित्र जो होता है, चुनाव के पहले कुछ बोलते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो उनका रवैया में परिवर्तन हो जाता है और जो काम करने में शिथिलता बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर वैसी कोई नौबत आई तो कोई किसी भी कीमत पे हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और गलत दिशा में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई जाते भी हैं में भी अगर वैसी स्थिति आती तो इसके लिए दोषी वो नहीं है जाने वाले, दोषी वो है जो कि वहां जाने से रोक सकते हैं। और इसके लिए सरकार सीधे दोषी है कि आप अगर पढ़े लिखे नौजवानों को अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए या तो पलायन है या फिर वो गलत रास्ते पे भटके, गलत रास्ता। और नौजवान अगर गलत रास्ता भटकेगा तो सीधा असर प्रदेश और देश पे पड़ता है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, इन लोगों को भी कहेंगे और सरकार से भी कहेंगे कि इन लोगों की जो डिमांड है, जो मांगे हैं वो मान ली जाए और जो बेरोजगार युवकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो पलायन लगातार जो उसमें संख्या जो बढ़ते जा रही है उसे रोका जाए। तो हम किसी और टॉपिक पे और किसी और इसी तरह के समस्याओं फिर हम चर्चा करें। तब तक आप लोग का भी धन्यवाद, आप लोग आए धन्यवाद और तब तक हम आपसे इजाजत है। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।